एक ऐसी धरती है जहां असाधारण बातें साधारण सी लगती हैं। भारत सिर्फ एक ही है। मार्क ट्वेन ने लिखा, ये 100 राष्ट्रों का एक देश है। सपनों और प्रेम की ऐसी धरती जिसे देखने की आस सभी के दिलों में है। दुनिया की सैर पर निकले मार्क ट्वेन ने पूरे भारत की यात्रा की। इस धरती पर उन्होंने ऐसे अद्भुत खजानों को देखा जो सदियों से दुनिया भर के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। हमारे रंग बिरंगे रीति रिवाज और उत्सव जो दुनिया भर में सबसे विशाल और मन लुभाने वाले हैं। ऐसे उत्सव जिनसे धरती थिरक उठे, ऐसे आनंद भरे त्योहार जो आकाश को जगमगा दे। लेकिन एक अनमोल खजाना ऐसा भी है जो आंखों से ओझल रहता है। ये रचा बसा है भारत की आध्यात्मिकता में, जिसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यही भारत को साधना, ध्यान और मोक्ष की रहस्यमय धरती बनाती है। भारत में हजारों वर्षों से जीवन के गूढ़ रहस्यों की एक ऐसी खोज चली आ रही है जो भौतिक दुनिया से परे है। ये खोज इसलिए नहीं कि दुनिया पर कैसे विजय पाई जाए, बल्कि कैसे शांति से जिया जाए। कैसे जीवन और जीवन से परे मृत्यु को समझा जाए। यहाँ युगों पुरानी विचारधाराओं ने जीवन के सहज रास्तों को खोजा है, जिसमें जीव प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है। भारत समयातीत परंपराओं की धरती है, जहाँ भक्ति और रोजाना जिंदगी एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। ये महान योगियों की धरती है, जिन्होंने सांसारिक संबंधों से मुक्त होकर अकेले वीरान यात्राएं की हैं। अपने अस्तित्व को गहराई से समझने के लिए वो घर, परिवार और सुख सुविधाओं को त्याग कर निकल पड़ते हैं और प्रकृति की कठोरताओं को सहजता से झेलते हैं। योग और अनुशासन द्वारा वे अद्भुत शारीरिक और मानसिक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। दूसरों को अपना ज्ञान बांटने के लिए वे निकल पड़ते हैं, तब साहस, त्याग और विवेक की अनेकों महान गाथाओं का जन्म होता है।
ये गाथा है एक ऐसे बालक की जिसने आध्यात्मिक भारत के रहस्यों को उद्घाटित करते हुए एक असाधारण यात्रा की। उनका नाम था नीलकंठ। वे थे तो केवल 11 वर्ष के, मगर उन्होंने वेद, उपनिषद आदि शास्त्रों पर प्रभुत्व पा लिया था। इस रात नीलकंठ ने एक असाधारण संकल्प किया। सभी जानते थे कि नीलकंठ एक दिन सांसारिक सुख सुविधाएं छोड़कर एक योगी का कठिन और चुनौतीपूर्ण जीवन अपना लेंगे, मगर ये नहीं जानते थे कि कब और क्यों। वो 29 जून 1792 की रात थी जब नीलकंठ अकेले पैदल चल पड़े। साथ में था केवल उनका आध्यात्मिक बल और कुछ नहीं। कौन जानता था एक बालक की यात्रा असंख्य लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगी और लोगों का जीवन प्रेम और आदर भाव से भर जाएगा। नीलकंठ ने वो सब कुछ पीछे छोड़ दिया जो उनके लिए जाना पहचाना था। कोई पीछा न करे, इसलिए उन्होंने एक अकल्पनीय रास्ता अपनाया। उन्होंने बाढ़ से उफनती सरयू नदी में प्रवेश किया, इस बात से अनजान कि वो कौन से तट पर जा पहुंचेंगे या फिर तट पर जीवित पहुंचेंगे भी या नहीं। नदी से जीवित निकलने पर नीलकंठ का संकल्प और दृढ़ हो गया। उनके पहले कदम उठेंगे और वक्त के साथ उन्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जाएंगे जो 7 वर्षों तक चलेगी और 12,000 किलोमीटर तय करेगी। एक विशाल और अत्यंत विविधताओं से भरी धरती से गुजरते हुए ये एक अकल्पनीय रोमांचक यात्रा थी। भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, समग्र यूरोप को मिलाकर एक अकेला राष्ट्र। भारत के एक कोने से दूसरे कोने की यात्रा में नीलकंठ पृथ्वी पर बसी लगभग हर तरह की बस्तियों में से गुजरे। उत्तर में वे पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पर जा चढ़े जो दुनिया की छत है, जिसे संस्कृत में हिमालय कहते हैं। इन खतरनाक बर्फीले पर्वतों में 0 से नीचे तापमान का बाल योगी नीलकंठ ने सामना किया। एक तरफ 50 डिग्री तापमान से सुलगते और पानी की बूंद को तरसते रेगिस्तान, तो दूसरी तरफ चेरापूंजी जैसे घने जंगल जहां दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यहां से गुजरते नीलकंठ दुनिया के सबसे बड़े प्रायद्वीप के साथ साथ चले।
जो 4000 मील से भी ज्यादा लंबा है। इस विशाल उर्वर भूमि को उन्होंने देखा, एक ऐसी आबादी का पोषण करने वाली भूमि जो विश्व की आबादी का 6वां हिस्सा है। नीलकंठ की साहसिक यात्रा उन्हें सभ्यता के प्राचीन पालने से होते हुए ले गई, जहां 8000 वर्षों से भी पहले मानव बस्तियों का उदय हो चुका था। हाल के खोज संकेत देते हैं कि मिस्र और मेसोपोटामिया से सहस्राब्दियों पहले भारत में एक महान संस्कृति पनपी थी। युगों से भारतीय चिंतन ने मानवीय प्रगति में सहायता की है। पृथ्वी पर फसलें उगाने से लेकर आकाश को नापने तक भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान, ज्यामिति, गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहां तक कि शून्य और दशमलव प्रणाली के आविष्कार भी यहीं किए गए थे। औषधि और शल्य चिकित्सा यहां फली फूली और आयुर्वेद का, लाखों जड़ी बूटियों का ज्ञान आज दुनिया भर में आयुष्य बढ़ाता है। योग और अहिंसा जैसी पवित्र विचारधाराओं ने दुनिया में चारों ओर मानव जीवन को प्रेरित किया है। इन्हीं आध्यात्मिक मूल्यों को दूसरों के साथ बांटने के लिए नीलकंठ उत्तर पश्चिम की ओर निकले, उस क्षेत्र की ओर जहां भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का जन्म हुआ है। वे जहां भी गए, कम उम्र के इस बाल योगी को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। अगर यह अकेला है तो मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी। बेटा, लगता है तुम रास्ता भटक गए हो। इस समय तुम्हें घर पर होना चाहिए। मैं तो घर में ही हूँ। भटक तो दूसरे लोग गए हैं। तुम जा कहाँ रहे हो बेटे? उनके पास जिन्हें मेरी जरूरत है। नीलकंठ से प्रभावित होकर उन्होंने इस बाल योगी से पास के तीर्थ हरिद्वार आने की विनती की। हरिद्वार में हजारों वर्षों से हर शाम जगमगाते दीपों के साथ गंगा मैया की आरती की जाती है। हरिद्वार दुनिया के सबसे बड़े उत्सव की भूमि है। वो है महीने भर चलने वाला पूर्ण कुंभ, जो हर 12 वर्षों के बाद आता है और लगभग 7 करोड़ तीर्थयात्रियों को पवित्र करता है। आज की शाम जब मुख्य पुजारी ने नीलकंठ को देखा तो आरती बीच में ही छोड़कर उनके पास आए बिना न रह सके। आपके चरण पड़े तो हरिद्वार सच में हरि का द्वार हो गया। आपका शुभ नाम, गांव? यूं तो सारे नाम मेरे ही हैं, परंतु आप चाहे तो मुझे नीलकंठ बुला सकते हैं। नीलकंठ, मेरी कुटिया पवित्र करने की कृपा कीजिए। निकट ही है। यदि बादल भी घर बसाने लगे तो शेष पृथ्वी प्यासे मर जाएगी। बादल की नियति है चलते जाना। नीलकंठ चाहे कहीं भी हो, अपनी परंपराओं का आदर करते हुए प्रभात की पहली किरणों के संग नित्य पूजा आराधना करते। भारत
धार्मिक संस्कारों की धरती है। जन्म से मृत्यु तक जीवन के हर अवसर पर भारतीय लोग धार्मिक विधियां करते हैं। नन्हे बच्चे को जन्मदिन पर शक्कर से तोला जाता है, जो विशुद्ध मधुर प्रेम की अभिव्यक्ति है। विवाह से पहले दुल्हन अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है, जो समृद्धि और सौंदर्य का प्रतीक है। विवाह शुरू होता है रंग बिरंगे समारोह के साथ, जिसमें अग्नि को साक्षी रखकर जीवन भर साथ रहने की प्रतिज्ञा ली जाती है। और अंतिम संस्कार इस बात की पुष्टि करता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि अगले जीवन का आरंभ है। वो मृत्यु ही थी जिसका नीलकंठ ने सामना किया जब वो हिमालय में श्रीपुर पहुंचे। बालक को देखकर महंत जी ने उसको चेतावनी दी कि यहाँ एक मानवभक्षी शेर ने सबको आतंकित कर रखा है, इसलिए बाल योगी को मंदिर में रहना चाहिए। तो आपका कहना है कि मृत्यु आपके मठ में प्रवेश नहीं कर सकती? क्या आपकी दीवारें या किवाड़ मृत्यु को रोक सकते हैं? मृत्यु को तो कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे। यदि मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, तो उसे डरने का कारण क्या? जीवन से मोह ही भय का कारण है। जहाँ मोह नहीं, वहाँ भय नहीं। महंत जी बाल योगी से प्रभावित हुए, लेकिन अगर उन्हें अंदर आना स्वीकार न था, तो महंत जी भला क्या करते? बालक की मौत निश्चित थी। भय नहीं, सिर्फ प्रेम ही नीलकंठ का एकमात्र प्रतिभाव था। उनके आध्यात्मिक प्रकाश ने हिंसक सिंह को अहिंसक बना दिया। नीलकंठ भीतर से शांत थे, इसलिए बाहर भी उनके आसपास शांति व्याप्त हो जाती थी। सुबह होते ही शेर जंगल लौट चला और शांति गांव में लौट आई। ग्रामवासियों ने नीलकंठ को श्रीपुर में ही रहने के लिए प्रार्थना की। नीलकंठ ने समझाया कि रोजाना जिंदगी के छोटे मोटे डर हों या मौत का डर, उससे मुक्त होने के लिए आत्मशक्ति की जरूरत है। नीलकंठ जहां भी गए, अनगिनत लोगों ने उनका प्रेम पूर्ण स्वागत किया। ये भारत के वो लोग हैं जो विश्व की सबसे ज्यादा विविधताओं से सभर हैं, जहां मानव अभिलाषा की हर तरह की अभिव्यक्ति है और हर तरह की जीवन शैली है। विश्व की सर्वप्रथम लोकतांत्रिक परंपराओं का जन्म हुआ था भारत में। इसका मूल है पवित्र वेदों में, जो सिखाते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर जी सकते हैं, अनेकता में भी एकता हो सकती है।
आज भारत अलग अलग धर्मों, परंपराओं और पृष्ठभूमि के 100 करोड़ से अधिक लोगों का घर है। यही एकमात्र ऐसा देश है जहां 18 विभिन्न भाषाओं को जन्म मिला है, जिनके अलग अलग मूलाक्षर हैं और 1600 से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं। लेकिन नीलकंठ के लिए जीवन का सही मर्म शब्दों में नहीं था, किंतु जीव प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की मूक भाषा में था। नवंबर 1792 में नीलकंठ हिमालय में बद्रीनाथ पहुंचे। तब शीतकाल शुरू हो गया था। पूरा बद्रीनाथ थोड़े ही दिनों में बर्फ से ढकने वाला था। पूरा गांव नीचे गर्म स्थानों की ओर उतरने की तैयारी कर रहा था। नीचे चले जाना चाहिए। मंदिर के पुजारी ने बाल योगी नीलकंठ को अपने साथ चलने की विनती की, लेकिन नीलकंठ का लक्ष्य हिमालय में योग साधना और ध्यान करना था। पुजारी ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि पृथ्वी पर कोई भी स्थान मानव जीवन के लिए इतना कठिन नहीं जितना दिसंबर में हिमालय। बाल योगी के जीवन के लिए चिंतित महंत ने पूछा कि इतनी कठिन यात्रा वे किस लिए कर रहे हैं? मेरी यात्रा कल्याण के लिए है। अकेले ही नीलकंठ ने पृथ्वी की कठोरतम जगह में सबसे घातक मौसम में प्रवेश किया। उनके सामने हिमालय के दुनिया के सबसे ऊंचे 30 में से 29 पर्वत शिखर थे, जिसमें महान एवरेस्ट भी था, 29,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचा। शून्य के नीचे 40 डिग्री तापमान में जब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से कातिल हवाएं फुंकार रही हों, तब 20 मिनट भी खुले में रहना मौत का निमंत्रण है। किंतु नीलकंठ नंगे पांव खुले शरीर कैसे जीवित बच गए, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। भयानक बर्फीली घाटियों को पार करके नीलकंठ ने दर्शन किए पवित्र शिखर कैलाश के। वे मानसरोवर के किनारे पहुंचे। ये पृथ्वी की सबसे ऊंची झीलों में से एक है और भारत की 4 महान नदियों का स्रोत। नेपाल के अन्नपूर्णा क्षेत्र में नीलकंठ पृथ्वी की सबसे गहरी घाटी से गुजरे। 22,000 फीट से ज्यादा गहरी ये घाटी काली गंडकी नदी ने तराशी है।
पर्वतों की ऊंचाइयों में नीलकंठ मुक्तिनाथ पहुंचे। यहां भगवान विष्णु का एक अति प्राचीन मंदिर है। इसके चारों ओर भगवान के 108 नाम के प्रतीक स्वरूप 108 पवित्र जल धाराएं बह रही हैं। यहाँ नीलकंठ ने अपने जीवन की कठिनतम तपश्चर्या प्रारंभ की। इस विलक्षण तप मुद्रा में निश्चल ध्यान मग्न नीलकंठ मन और शरीर से परे हो गए। समय के साथ ऐसी आध्यात्मिक साधनाएं उनके जीवन का प्रमुख अंग बनी रही। आज मैं आसाम में हिमालय में 4 वर्ष बिताने के बाद नीलकंठ पूर्व भारत की ओर चल पड़े। उनके वचनों को सुनने शहरों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। धर्म स्थानों में जाकर नीलकंठ लोगों को अंधविश्वास और अंधश्रद्धा से मुक्त करके उनमें सच्ची भगवत श्रद्धा सुदृढ़ कराते रहे। दुनिया के किसी भी देश में इतने मंदिर, इतने स्मारक और महल नहीं जितने भारत में हैं। प्राचीन काल से भारत में ऐसी वास्तुकला विकसित हुई जिसके द्वारा भव्य भवनों का निर्माण हुआ। पत्थर के बड़े बड़े स्तंभ और गुंबद बने जो हजारों वर्षों तक रहेंगे। इसमें असीम शक्ति और लावण्य का संगम है। मनोरम कलाकृतियां जिनकी रचना प्राचीन भारत की मूर्तिकला ग्रंथों के अनुसार हुई है, जिन्हें युगों से अनगिनत शिल्पकारों ने हाथों से तराशा है। देश का हर कोना अलंकृत है सुंदर स्मारकों से, महलों से और पत्थरों के अभेद्य दुर्ग से। यहाँ कई श्रद्धा स्थान हैं। भारत मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों और शिवालयों का एक पुष्प गुच्छ है। युगों से कला की विभिन्न परंपराएं यहाँ फली फूली। सुंदरता की ऐसी पच्चीकारी जो शायद और कहीं नहीं देखी जा सकती। 13वीं सदी में बना हुआ खजुराहो का मंदिर हजारों शिल्पों, अभिकल्पों, आकृतियों का एक अद्भुत संयोजन है। ताजमहल, जिसे दुनिया का एक आश्चर्य कहा जाता है और जो दुनिया भर में सबसे सुंदर परिमाण में बना स्मारक है। सांची का स्तूप, गौतम बुद्ध के सम्मान में इसे 2000 वर्ष पहले बनाया गया था। बौद्ध अनुयायियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। प्रसिद्ध सिख तीर्थ अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जो सोने से आवृत है, और इलोरा में कैलाश की चमत्कृति जिसे एक ही पहाड़ी चट्टान से तराशा गया है। इसे बनाने में 150 साल लगे थे। इन मंदिरों एवं स्मारकों के उपरांत नीलकंठ पूर्व भारत के भयानक बरसाती जंगलों से भी गुजरे। हमेशा की तरह वे गोरक्ष आसन में निश्चिंत होकर सोते। वे बंगाल के सुंदरवन के जंगलों से होते हुए चलते रहे। घर छोड़ने के लगभग 5 साल बाद नीलकंठ पूर्वी भारत में जगन्नाथपुरी पहुंचे।
यहाँ के राजा मुकुंद देव नीलकंठ से मिले और उन्हें रथ यात्रा के उत्सव में आने का निमंत्रण दिया। जगन्नाथपुरी के इसी रथ यात्रा उत्सव की विशाल भीड़ और विशाल रथ ने जन्म दिया अंग्रेजी के शब्द जगरनॉट को। पच्चीस 250 वर्ष पुराने इस उत्सव का दर्शन करने भारत के कोने कोने से कोई 10 लाख यात्री आते हैं। भारत में उत्सव आध्यात्मिक आनंद की अभिव्यक्ति है जो कभी संस्कृत मंत्रोच्चार से व्यक्त की जाती है। नए साल की शुरुआत होती है अन्नकूट उत्सव से, जिसमें हजारों शाकाहारी व्यंजन भगवान को अर्पण किए जाते हैं। प्रकाश का उत्सव दिवाली, जिसे आसुरी पर दैवी तत्व एवं अंधेरे पर प्रकाश की विजय के रूप में मनाया जाता है। पूरा भारत जगमगाते दीपों और आतिशबाजियों के साथ आनंद से भर जाता है। और ये रंगों का त्योहार होली, चरम आनंद और हर्षोल्लास का अवसर। भारत में लावण्यमय मुद्राएं, भव्य उत्सव या मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार, सब कुछ भक्ति के ही विविध स्वरूप हैं। दक्षिण में नीलकंठ रामेश्वरम के प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचे। 12वीं सदी में निर्मित इस मंदिर में लगभग 1 मील लंबी पत्थर की परिक्रमा है, जो दुनिया में सबसे लंबी है। भारत यात्रा करते करते नीलकंठ ने देखा कि भारत के लोग भेदभावों के कारण पीड़ित हैं। उन्होंने भेदभावों को छोड़कर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के लिए लोगों को प्रेरित किया। अगले 2 वर्षों तक नीलकंठ भारत के दक्षिणी छोर पर यात्रा करते रहे। दक्षिण भारत का ये क्षेत्र शास्त्रीय नृत्य और संगीत के लिए प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम में दक्षता पाने में नर्तक बरसों लगा देते हैं, जिसमें सिर, आंखें, गर्दन, हाथ और शरीर की हल्की सी मुद्रा भी बड़ी अर्थपूर्ण होती है। कला का ये वैभव 2000 वर्षों की एक परंपरा है, जिसे प्राचीन मंदिरों में अलंकृत मूर्तियों के रूप में सम्मान दिया गया है। दक्षिण भारत के मंदिरों के नगरों से यात्रा करते नीलकंठ केरल पहुंचे। अपनी पूरी यात्रा के दौरान नीलकंठ ने न केवल अपने पूरे देश को देखा, बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने का एक भी अवसर जाने न दिया।
गृह त्याग के 7 वर्ष बाद नीलकंठ पश्चिम भारत में गुजरात के लोज गांव पहुंचे। इस लोज गांव की तरह आज भी भारत की 80% आबादी ऐसे शांतिमय भक्तिमय गांव में बसती है। गांव वालों ने देखा कि इस बाल ब्रह्मचारी की ज्ञान दृष्टि उनके 18 वर्षों की अपेक्षा कहीं ज्यादा महान है। उन्होंने इनसे प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद के आश्रम में पधारने की विनती की। वो दिन था 21 जुलाई 1799 का। स्वामी रामानंद जी आश्रम में नहीं थे, लेकिन उनके शिष्यों ने उनकी वापसी तक आश्रम में रहने के लिए याचना की। नीलकंठ के सानिध्य से आश्रम में दिव्यता छा गई। रामानंद जी की प्रतीक्षा करते हुए नीलकंठ ने साधुओं को अष्टांग योग सिखाया। नीलकंठ आश्रम का छोटे से छोटा काम भी आध्यात्मिक गरिमा से करने लगे। सभी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि जब ये विलक्षण योगी रामानंद जी से मिलेंगे तब क्या होगा। और आखिरकार जब दोनों मिले तो नीलकंठ का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। बाल योगी से मिलने पर रामानंद जी को यह प्रतीत हो गया कि यही वो नीलकंठ है जिनकी वे बरसों से प्रतीक्षा में थे। उन्होंने नीलकंठ से धर्मधुरा संभालने का आग्रह किया। नीलकंठ को ये स्वीकार्य नहीं था। वे चाहते थे पर्वतों की नीरवता, प्रकृति की स्वतंत्रता। लेकिन स्वामी रामानंद जी ने उन्हें समाज में ही रहने के लिए आग्रह किया ताकि समाज का कल्याण हो सके। आखिर लोक कल्याण के लिए नीलकंठ ने ये स्वीकार कर लिया। नीलकंठ ने 7 वर्षों तक लगभग 12,000 किलोमीटर पैदल यात्रा की। रास्ते में अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और अब उनकी ये यात्रा समाप्त होने वाली थी। लेकिन उनकी महाकाव्य सी इस यात्रा की गाथा, उनकी श्रद्धा, निर्भीकता और उनके प्रेम के पाठ चिरंतन रहेंगे। 200 से भी अधिक वर्षों बाद उनका जीवन आज भी प्रेरणा स्रोत बना रहा है। नीलकंठ भगवान श्री स्वामीनारायण के नाम से लोगों के दिलों में विराजमान हो गए। वे इतिहास के सबसे अंधकार काल में आशा की एक किरण बनकर आए। हिंसा, अंधविश्वास और भेदभावों के बादलों को दूर करते हुए उन्होंने शांति, समानता और एकता का वातावरण बनाने के लिए अनथक कार्य किए। भारत एक ऐसी भूमि है जहां भौतिक जगत से परे जीवन के गूढ़ रहस्यों की खोज निरंतर चलती रहती है। जहां समर्पित योगी अध्यात्म की इस साहसिक यात्रा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं ताकि जीवन के महत्वपूर्ण सत्य उजागर हो सकें। इस पृथ्वी पर बसने वाले असंख्य लोगों के लिए आध्यात्मिक भारत जिन सत्यों को प्रकट करता है वो हैं अनेकता में भी एकता हो सकती है। हम सब एक ही आकाश के नीचे बसते हैं, एक ही पृथ्वी पर चलते हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं। हम सभी का एक ही मानव परिवार है। यही है आध्यात्मिक भारत का सार।